गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल गोस्वामी उड़ान क्लासेस से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उड़ान क्लासेस पे फाउंडेशन बैच और चतुर्थ श्रेणी बैच की ऑफलाइन क्लासेज चल रही है। इसी के साथ साथ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सभी क्लासेज रेगुलर लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत हद तक हम अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले हमने बात करी थी मैथ क्लास के बेसिक क्लास के बारे में, तो आज उसी ही सीरीज में हम अपनी मैथ की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। तो हमने जब लास्ट क्लास की बात करी, जब हमने एक टॉपिक शुरू किया था परसेंटेज के बारे में, जो बेसिक टर्म्स की जो बेसिक बातें थी वो हमने उस दिन सीखी थी। आज हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो या तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं या उन्हीं के हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यह भी पता है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ के सभी ही टॉपिक्स में अपनी कहीं ना कहीं एक वैल्यू रखता है, चाहे वो आप औसत हो, रेशियो प्रपोर्शन हुआ या उसके अलावा लाभ हानि हो गई, सभी में इसका एक रोल है। इसके अलावा स्पेसिफिकली इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। फोर्थ ग्रेड में मैथ का स्पेशली 15 नंबर का चैप्टर, उसमें एक स्पेशल अलग से चैप्टर है, वो है परसेंटेज। तो हम परसेंटेज के क्वेश्चंस की बात करेंगे बेसिक्स के अलावा। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कुछ भिन्नों को सीधे प्रतिशत में बदलने की। जैसे हमने बात करी थी उस दिन 1/12। अगर 1/12 कोई भिन्न है, कोई भिन्न कितनी है 1/12, इसको हम किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। और भिन्न को, जैसे कि मैं एक बार पहले उस चीज को हम वापस रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। क्या करते हैं, 100 से गुणा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना। लेकिन अगर प्रतिशत हो, क्या हो, प्रतिशत को किस में चेंज करें हम, भिन्न में। किस में चेंज करें, भिन्न में। तो क्या करेंगे, 100 का भाग। क्या करेंगे, 100 का भाग। इस बारे में हमने उस दिन बात करी थी और आप सभी को ये बात अच्छे से याद भी होगी। चलो, आज हम बात कर रहे थे 1/12। अब ये भिन्न वो है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पूछी जा रही है, और जो भिन्न नहीं पूछी जाती है हम उनकी इतनी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे 1/12 तो गुणा किससे किया हमने इसको, 100 से। 4 से 3, 4 से 25 बार, कितना हो गया, 7। 8 बार, 8 सही 1/3%। ठीक है। वैसे मैं बात करूं कितनी, 1/15, 1/15। 1/15 की मैं बात करूं, अब गुणा किससे किया मैंने, 100 से। किससे गुणा किया, 100 से। और ये 6 सही 1/2/3, कितना हो गया, 6 सही 2/3%। ठीक है। जैसे मैंने बात करी 1/20, 1/20 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो गया, 5%। कितना प्रतिशत हो गया, 5%। ये जो भिन्नों के मान हैं ये कहीं ना कहीं किस में पूछे जाते हैं, हमारे सीधे के सीधे। अब हम भिन्न को कुछ ऐसे एक मान देखेंगे, जैसे अंश का, हम किसी अंश और हर अंश, जैसे मैंने कहा 1/5 ना, 1/5। 1/5 का मतलब कितना प्रतिशत था हमारा, 20%। कितने प्रतिशत, 20। ठीक है। 1/5 का मतलब 20%। ऐसे ही मैं अगर बात करूं किसकी, 2/5 की, कोई भिन्न कितना है, 5। यानी 5 का कौन सा भाग, दूसरा भाग। यानी 5 का एक भाग इस 5 के कितने प्रतिशत के बराबर है, 20% के बराबर। तो ये 5 का 2 हिस्सा किसके बराबर होगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से 5 से कितनी बार, 20 बार, और 20 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना, 40%। लेकिन मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं ना, 2 1/5, यानी इसका मान 20 तो कितना हो गया ये, 40%। अब वो चाहे हमें कोई सा भी अंश पूछे, अगर उसने लिखा यहाँ पे 3/5 तो कितना होगा, 60%। उसने लिखा 7/5, कितना, 5, 7/5
5 तो कितना हो गया ये 140%। ठीक है, तो ये ऐसे मान हमें एग्जाम में सीधे तौर पे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन 800 का 20% कितना होता है। कि कोई संख्या है 800, उस 800 का कितना प्रतिशत मान, 20% का मान क्या होगा। देखो पहले हम शुरू करेंगे सवाल को बेसिक से। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हम बेसिक से शॉर्ट फॉर्म की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम सवाल के बेसिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही हम उसे शॉर्ट ट्रिक में सोल्व करेंगे। जैसे 800 का मतलब होता है गुना, यानी 800 का 20% माना 800 का 20% कितना है, x है। क्या है, 800 का 20% x है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना लिखेंगे 100। कितना लिखेंगे 100। तो 800 गुणा 20/100, 800 गुणा 20/100। 20 से एक बार, ये 20 से 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 है 30 0 160। कितना हो गया 160। 800 का 20% कितना होता है 160। ठीक है, हम इसे शॉर्ट में करेंगे तो ये क्या हुआ 800 कितना 20/100, 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16, कितना हो गया 160। कितना हो गया 160। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42/600 का कितना प्रतिशत है। 42/600 का कितना प्रतिशत है। देखो हम देखते हैं कि 42/600 का x% है। कितना प्रतिशत माना हमने ये x%, तो मैं लिखूंगा 600 का x% बराबर कितना हो गया 42। यही है ना हमारा सवाल, यानी 600 का x% कितना है 42। इसको लिखेंगे तो 600 का मतलब गुना x% यानी x/100 बराबर कितना 42। कितना हो गया 42। 2 0 इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, 6x बराबर 42। तो x बराबर कितना हो गया 42/6। कितनी बार 7 बार। कितना बार 7 बार, यानी 7%। कितने प्रतिशत है 7%। 42 600 का कितना परसेंट हुआ 7%। अब इसे हम किस में सोल्व करेंगे, ट्रिक में, शॉर्ट फॉर्म में सोल्व करने की कोशिश करोगे। देखो जितना मान ऊपर, जो अंश है वो कहाँ लिखेंगे हम हमेशा ऊपर, हर का मान नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे 100 से, 2 0 से 2 0, 6 से कितनी बार 7 बार। कितना प्रतिशत 7%, यानी 42/600 का कितना प्रतिशत हुआ 7%। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 100 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो जब हमारे पास ऐसे सवाल हो, ग्राम दे के किलोग्राम पूछे या किलोग्राम दे के ग्राम पूछे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है यूनिट समान। क्या करनी है यूनिट समान। देखो मैं बात करूं तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हुए 1000 ग्राम। 100 ग्राम का पूछा है किसमें 2 किलोग्राम में, तो मैं लिखूंगा 2 किलोग्राम का x% है कितना है 100 ग्राम। यानी ये जो 2 किलोग्राम का x% कितना है
100। ठीक है, कितने की जगह हमने क्या मानना है हमेशा, x, यानी 2 किलोग्राम का x प्रतिशत, 2 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 100 ग्राम। किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में, तो कितना हो गया 2000 ग्राम का मतलब गुणा x बटे 100 बराबर 100, बराबर 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 20 से कितनी बार, 5 बार, तो x बराबर कितना प्रतिशत हुआ, ये 5%, यानी 100 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 5%। यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलो अब इसी सवाल को हम किस में करें, शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करें। तो मैंने आपसे अभी कहा है अंश ऊपर जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कहाँ होगा, ऊपर, और जिससे तुलना कर रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। 2 किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 1000 से। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे, 100 से। किससे, 100 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार, कितने प्रतिशत, 5%, यानी 100 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत हुआ, 5%। देखो एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, जिस राशि की हम तुलना कर रहे हैं वो कहाँ होगी, अंश में। कहाँ होगी, अंश में। जिस राशि से तुलना कर रहे हैं उसे हम कहाँ लिखेंगे, हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 सेकेंड 2 घंटे का कितना भाग है। देखो उसने क्या कहा कि जो 20 सेकेंड है वो 2 घंटे का कितना भाग है, x भाग। सबसे पहले हमें जो चीज ध्यान देनी है वो ये है कि हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना है, और ये सभी सवाल पिछले एग्जाम में पटवार, एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। ये सभी सवाल आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्या सवाल है, जबकि ये सवाल पिछले एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो मैंने कहा 2 घंटे का कितना भाग है, तो मैं कहूं 2 घंटे का x भाग। 2 घंटे का कितना भाग, x भाग क्या है, 20 सेकेंड। कितने सेकेंड है, 20 सेकेंड। ये जो 20 सेकेंड है ये 2 घंटे का कौन सा भाग है, x भाग है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें राशि बराबर करने की। तो देखो घंटे में मैं बात करूं, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 60 का गुणा किससे करेंगे, 60 से, 3600 सेकंड। कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो 2 घंटे का भाग, तो मैं क्या कहूंगा, 2 घंटे का x प्रतिशत है तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 3600 से। किससे करेंगे, 3600 से। कितने आ गए, 7200 सेकंड। कितने सेकंड, 7200 सेकंड का कौन सा भाग है, तो मैं लिखूंगा 7200 का x भाग बराबर कितना, 20 सेकेंड। तो 7200 का मतलब गुणा x बराबर 20। देखो मैंने प्रतिशत की बात नहीं करी है, मैंने यहाँ 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम बात किसकी नहीं कर रहे, प्रतिशत की। वो क्या पूछा है उसने, भाग। भाग मतलब हिस्सा, यानी उसने भिन्न में मान पूछा है। तो देखो x बराबर कितना हो गया, 20 बटे 7200।
0 से 0, 2 से कितनी बार, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 0, x बराबर 1/360 भाग, 1/360 भाग, किसका भाग है ये, 20 सेकेंड 2 घंटे का कौन सा भाग है, 1/360 भाग। ठीक है, इसको ट्रिक में सोल्व करते तो क्या करते हम, 20 सेकेंड शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। देखो 20 सेकेंड 2 गुणा 3600, किससे 3600, 0 से 0, 2 से 2, कितना हो गया 1/360। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। 200 का कितने प्रतिशत 95 होगा। देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि 200 का कितने प्रतिशत, 200 का कितने प्रतिशत 95 है या 95 है। तो देखो मैंने लिखा, हम पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। देखो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पहले हम सवाल को बेसिक से भी करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में भी करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इस सवाल पे और अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना है। आपकी हर समस्या का निदान हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। देखो 200 का माना, 200 का x प्रतिशत, कितने प्रतिशत, x प्रतिशत क्या है 95, कि 200 का x प्रतिशत कितना है 95, 95। 200 का x प्रतिशत कितना है 95। तो मैं बात करूं x का मतलब 200 का मतलब गुणा x, प्रतिशत को भिन्न में 100 बराबर 95, बराबर 95। 2 0 से 2 0 क्या हो गया, 2x बराबर 95, x बराबर 95/2, 2 से कितनी बार 4 बार 7 बार 0.5, 47.5, 47.5%। अगर मैं बात करूं 200 का 47.5% निकालूंगा तो मान कितना होगा 95, या 95 मान निकालने के लिए 200 का कितना प्रतिशत निकालना होगा 47.5%। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में एज इट इज ऐसा का ऐसा पूछा गया है। देखिए आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन इजी है या हार्ड, सिर्फ हमें अपनी तैयारी पर और अपने तरीके पर विश्वास रखना है। देखो हम इसी सवाल को शॉर्ट में करने की कोशिश करें, ट्रिक में करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने कहा अंश जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कहां लिखेंगे ऊपर, जिससे तुलना कर रहे हैं वो कहां लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे 100, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसे अंश में, जिससे तुलना कर रहे हैं उसे हर में, और गुणा 100। एक तरह से मैं कहूं तो 200 का अंश ही तो है 95, अरे 95 है क्या, 200 का अंश, अंश मतलब भाग, यानी 200 का 95 भाग 200 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे 2 0 से 2 0, अरे 2 0 से 2 0 कट गई, 2 के भाग देंगे कितनी बार 47.5%। यहां तक कोई परेशानी। 200 का कितने प्रतिशत भाग है 47.5%, का मान कितना होगा 95। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। x के 40% का मान, x के 40% का मान 1000 है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो इस बार क्वेश्चन फिर चेंज हुआ थोड़ा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा हम बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं हो या उनसे संबंधित क्वेश्चन हो, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा हो
तो आप उस क्वेश्चन में परेशान होने की बजाय उसे बेसिक से सोल्व करें, क्योंकि ट्रिक जब ही काम में करती है जब आप क्या करें, हमें बेसिक पता होना चाहिए सबसे पहले। तो देखो मैंने कहा x के 40% का मान कितना है, 1000, तो x का कितना प्रतिशत, 40% बराबर कितना है, 1000। ठीक है, के कहो का कहो, मतलब क्या होगा, गुणा। तो देखो x गुणा 40/100 बराबर 1000, बराबर 1000। 40/100 का मान कितना है, 1000। सोल्व करेंगे 0 से 0, 4 से कितनी बार, 250 बार। कितनी बार, 250 बार। 10 का गुणा करेंगे उधर, तो 250 गुणा 10, तो x बराबर कितना हो गया, 2500। कितना मान आया, 2500। यानी कोई राशि जिसके 40% का मान कितना है, 1000, तो वह मूल राशि कितनी होगी, 2500। कितनी होगी, 2500। चलो इस सवाल को ट्रिक में करने की कोशिश करें। तो देखो 40%, कितना प्रतिशत, अगर हम देखें तो 40% का मान कितना है, 1000। अरे 40 का कितना, 1000, फिर 40 कितना हो गया, 1000। 80 कितना बचा, 20, यानी 40 का आधा, इधर आधा तो इधर भी आधा, जोड़ेंगे कितना हो गया, 2500। अरे ये भी तो एक तरीका। लेकिन हमें जो चीज काम में लेनी है, 40% को भिन्न में बदलेंगे तो 40/100, 20 से कितनी बार, 2 बार, 20 से 5 बार, यानी 2/5 बराबर कितना है, अरे 1000। 2/5 का मान कितना है, 1000। 2 से कितनी बार, 500 बार, गुणा करेंगे किससे, 5 से, कितना हो गया, 2500। कितना आया, 2500। यानी इसको हमने किस में बदला, भिन्न में। 40% की भिन्न, जब हमने भिन्नों की बात करी तो प्रतिशत को बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग, तो 40/100 कितना मान हुआ, 2/5। 5 का कौन सा भाग, दूसरा, 2 भाग का मान कितना है, 1000, तो 1 का कितना होगा, 1000/2, पूरा मान 5, कितना आ गया, 500, गुणा किससे करेंगे, 5 से, कितना आ गया, 25। तो ये क्या रहा, x के 40% का मान 1000 है, तो x का मान कितना होगा, 2500। यानी 2500 का 40% कितना होता है, 1000। 2500 का 40% कितना होगा, 1000। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4500 का 40% का 50% कितना होगा। देखो क्वेश्चन इस बार चेंज हो गया, उसने प्रतिशत का भी प्रतिशत पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मान को ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे मान का आंसर ज्ञात करेंगे। देखो हम बेसिक से सवाल करने की कोशिश करें तो 4500 का कितना प्रतिशत, 40%। ठीक है, उसने क्या पूछा है, ये जो मान आएगा 4500 का जो 40% होगा उसका भी कितना प्रतिशत, 50% क्या होगा। ये उसने क्या किया है, सवाल क्या कह रहा है कि 4500 का 40% का 50%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, 4500 का 40%। देखो वही सिंपल थ्योरी, 4500 का मतलब गुणा 40/100, 2 0 से 2 0। 45 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो गया, 180, कितना हो गया, 1800। अरे 20 0 2 16 और 2 18। 4500 का 40% कितना होता है, 1800। 4500 का 40% कितना हुआ, 1800। अब हमें क्या करना है, इसका कितना प्रतिशत
50%। कितना प्रतिशत? 50%। तो देखो 1800 का 50%, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 का गुणा किससे? 50 से, कितना हो गया? 900। कितना है? 900। क्या आंसर आया हमारा? 900। यानी 4500 का 40% का 50% कितना होगा? 900। ठीक है, इसे हम ट्रिक में करेंगे, सोल्व में करने, शॉर्ट में करने की कोशिश करें। कोशिश क्या हमें करना ही है, 4500 का 40% मतलब 40/100, इसका भी 50%, 50/100, 4 से 2 3 और 4, 45 का गुणा किससे? 4 से, कितना होता है 45 का गुणा 4 से? 180, गुणा किससे? 5 से, कितना हो गया? 900। कितना आंसर आया? 900। तो 4500 का 40 का 50% कितना होता है? 900। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? देखो 1 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? देखो मैंने पहले ही कहा कितना प्रतिशत में होता है, तो हम क्या मानेंगे? मान लिया x% होता है, तो एक दिन का x% क्या होता है? 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अब यहां पर दिन है, यहां पर समय किसमें? घंटे में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। ठीक है, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 1 घंटे में होती है कितने मिनट? 60 मिनट। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 24 घंटे का x% बराबर 1 घंटा, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 30 में किसका भाग? 60 का, इस एक बार ये 2 बार। ठीक है, 24 गुणा x/100 बराबर 1 सही 1/2। कितना होगा? 24 गुणा x/100 बराबर 3/2। ठीक है, 3 से कितनी बार? 8 बार। 2 से कितनी बार? 50 बार। कितना हो गया? x बराबर 50/8। कितना हुआ? x बराबर 50/8। 8 से कितनी बार? 6 बार। 8 से कितनी बार? 6 बार। कितने बचे? 20, 8 दूनी 16, 8 पंजो 40। 6.25%। 1 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? 6.25% या 6.25% होता है। इसे हम ट्रिक में करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 1 घंटा और 30 मिनट, इसको हमने क्या बनाया? 3/2। अरे कितना आया था? 3/2। तो 3/2 किसका मान? 24 घंटे का। किसका मान? 24 का। गुणा किससे? 100 से। अरे गुणा किससे? 100 से। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2 गुणा 24 गुणा में 100। 3 से कितनी बार? 8 बार। 3 से कितनी बार? 8 बार। और कितना हो गया? 16 सही 100/16 यानी 6.25%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत होता है? 2 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत होता है? 2 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत होता है? देखो किलोग्राम है और क्या है? क्विंटल। किलोग्राम की तुलना करवा रहा है वो क्विंटल में। किसमें? क्विंटल में। तो देखो 1 क्विंटल
1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 1 क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। तो देखो, माना 2 क्विंटल का x प्रतिशत बराबर कितना है? 2 किलोग्राम। 2 क्विंटल का x प्रतिशत क्या है? 2 किलोग्राम। यानी 200 किलोग्राम का x बटे 100 बराबर, तो यही हुआ। तो x बराबर 2 गुणा 100 बटे 200। कितना हो गया? 200। ये 200 से 200 कितनी बार? 1 प्रतिशत। कितने प्रतिशत? 1 प्रतिशत। 2 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत होता है? 1 प्रतिशत। ठीक है, इसको शॉर्ट में करेंगे तो क्या? 2 किलोग्राम है, क्विंटल बदलेंगे किसमें? ग्राम में। किलोग्राम में गुणा किससे? 100 से 100, 2 से 2। कितनी बार? 1 बार। 1 प्रतिशत। यानी 2 किलोग्राम 2 क्विंटल का 1 प्रतिशत होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.5 क्विंटल 25 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? देखो, अब तुलना किसकी कर रहा है वो? 2.5 क्विंटल की। किससे? 25 किलोग्राम से। तो देखो, हमने अभी कहा 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने क्विंटल हुआ? 1 बटे 100। अरे कितना हो गया? 1 बटे 100। तो देखो, हम कहें कि 25 किलोग्राम का x प्रतिशत कितना है? 2.5 क्विंटल। 2.5 क्विंटल। ठीक है, तो 25 किलोग्राम गुणा x बटे 100 बराबर, इस 2.5 को मैं किलोग्राम में चेंज करूंगा तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2.5 गुणा 100, x बराबर क्या हो गया? 2.5 गुणा 100 बटे 25। अरे x का मान रखेंगे अचर पद एक तरफ, बाकी सबको पक्षांतरित कर दिया। भाग में जो गुणा में है जो भाग में। यहां से पॉइंट हटाया, नीचे कितना लिखा? 10। 0 से 0, 25 से 25, कितना? 1000 प्रतिशत। कितना प्रतिशत? 1000 प्रतिशत। क्या है? 2.5 क्विंटल 25 किलोग्राम का। अब ये मत सोचना वो तुलना किसकी करवा रहा है? क्विंटल की। किससे? किलोग्राम से। क्विंटल की तुलना किससे करवा रहा है वो? किलोग्राम से। तो देखो, शॉर्ट में करेंगे इसे। 2.5 क्विंटल तुलना किससे? 25 किलोग्राम से। तो देखो, किलोग्राम है नीचे, राशि समान करेंगे तो क्विंटल को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। प्रतिशत बदलेंगे तो गुणा किससे? 100 से। 25 से कितनी बार? 0.1 बार गुणा करेंगे। कितना प्रतिशत? 1000 प्रतिशत। कितना प्रतिशत? 1000 प्रतिशत। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 लीटर, ये ध्यान से देखना, 33 है यहाँ पे। 33 लीटर नमक के घोल में 10% नमक है। देखो, अब क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं और अब नए तरह के क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि 33 लीटर नमक के घोल में 10% नमक है। कितने प्रतिशत नमक है? 10%। वाष्पीकरण होने से 3 लीटर पानी उड़ा दिए जाने के बाद, वाष्पीकरण होने से 3 लीटर पानी उड़ा दिए जाने के बाद शेष घोल में नमक कितने प्रतिशत होगा? देखो, क्वेश्चन एक बार फिर से समझो।
कि कोई एक बर्तन है, उसमें कितने लीटर पानी है? 33 लीटर। कितने लीटर? 33 लीटर। और उसमें नमक की मात्रा कितनी? नमक का घोल है। क्या है? नमक का घोल, जिसमें नमक कितना घुला हुआ है? 10%। कितने प्रतिशत? 10%। उसमें से पानी का क्या हो गया? वाष्पीकरण। कितने लीटर पानी का? 3 लीटर पानी का क्या हो गया? वाष्पीकरण। तो शेष जो जल बचा, उस बचे हुए जल में नमक का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नमक की मात्रा ज्ञात करेंगे कि इस पूरे घोल में नमक की मात्रा क्या है। तो देखो, 33 लीटर का 10%, ये ज्ञात करेंगे। तो देखो, 33 का मतलब गुणा 10/100, 0 से 0, 3.3, यानी ये 3.3 लीटर या किलोग्राम की मात्रा इस घोल में किसकी है? नमक की। किसकी मात्रा है? नमक की। चलो, वाष्पीकरण के पश्चात या वाष्पीकरण में हमने कितना जल उड़ा दिया? उसका 3 लीटर। कितने लीटर? तो कुल घोल कितना था पहले? 33 लीटर। इसमें से कितना जल वाष्पीकृत हो गया? 3। कितना बचा अब? 30 लीटर। यानी शेष जल की मात्रा, शेष जल की मात्रा कितनी है? शेष जल की मात्रा 30 लीटर। 30 लीटर। अब एक बात समझना, यहां पर हम बेसिक से भी बात करें तो यहां पर जो वाष्पीकृत होगा वो क्या होगा? सिर्फ जल। नमक का वाष्पीकरण नहीं होगा। नमक का क्या नहीं होगा? वाष्पीकरण नहीं होगा। तो उसने कहा कि वाष्पीकरण के पश्चात शेष घोल, वाष्पीकरण के पश्चात शेष घोल में नमक कितने प्रतिशत होगा? यानी अब वो प्रतिशत उसने पहले तो दिया था कि पहले कितना प्रतिशत था? 10%। लेकिन जब वाष्पीकरण हो गया और कितना जल बच गया? 30 लीटर। कितना जल बचा? 30 लीटर। तो इस 30 लीटर जल में नमक का प्रतिशत कितना होगा? तो देखो, अब हम क्या करेंगे? 30 लीटर में नमक का प्रतिशत, अरे यही पूछा है ना उसने, कितना है? तो हमने कहा 30 का x% कितना है? 3.3। क्यों? ये मात्रा तो चेंज हो गई नहीं ना हमारी, यानी ये 3.3 30 का कितना प्रतिशत है? अब ये कैसा सवाल हो गया? जैसे हम इतनी देर से सोल्व कर रहे थे कि 30 का 3.3 कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? x%। तो क्या लिखेंगे? 30 गुणा x/100 बराबर 3.3। कितना हो गया? 3.3। x बराबर, अब देखो यहां पर इसे एक बार फिर से वापस समझने की कोशिश करो। वो क्या कह रहा है कि ये जो 30 लीटर जल है, क्या है? 30 लीटर जल में ये जो 3.3 है, यानी ये अंश, ये क्या है? अंश। ये जो 3.3 है, ये इस 30 का कितना भाग है? कितना भाग है? तो हमने क्या कहा? ये इसका x भाग है। तो 3.3 किसका? 30 लीटर का। 300 नहीं, कितने लीटर का? 30 का। 3.3 बटे 30। भिन्न को किस में बदलेंगे? प्रतिशत में। बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। किससे गुणा करेंगे? 100 से। 3 0 से 0, 3 से कितनी बार? यहां से पॉइंट हटाया, नीचे कितना लिखा मैंने? 10। 3 से 11 बार, ये 0। कितना हो गया? 11%। कितने प्रतिशत है? 11%। यहां इसे करो 11%। ठीक है। अब देखो वापिस से समझने की कोशिश करना एक सवाल को, हम एक बारी से वापस से करते हैं। और बेसिकली देखो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, सवाल को आराम से एक बार नहीं दो, लेकिन हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसने कहा 33 लीटर नमक के घोल में 10% नमक है, तो नमक का घोल कितना है? 33 लीटर।
इसमें नमक कितना है 33 लीटर का 10%। तो कितना हुआ 33 का 10%? 33 गुणा 10/100, एक जीरो से एक जीरो, 10 का भाग देंगे कितना 3.3 लीटर। 3.3 लीटर। वो क्या कह रहा है, वाष्पीकरण होने से 3 लीटर पानी उड़ा दिया, तो शेष जल की मात्रा, शेष जल की मात्रा कितनी होगी? शेष जल की मात्रा 33 माइनस 3 बराबर 30 लीटर। कितने लीटर? 30 लीटर। 33 में से कितना गया? 3, कितना बचा? 30 लीटर। शेष घोल में नमक कितने प्रतिशत होगा? मैंने कहा 30 लीटर में, 30 लीटर में X प्रतिशत होगा। कितने प्रतिशत होगा? X प्रतिशत होगा। और इस X प्रतिशत का मान कितना है? 3.3। कितना है? 3.3। तो 30 लीटर गुणा X/100 बराबर 3.3। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 10, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो, ये 3 से कितनी बार? 11 बार। कितने प्रतिशत? 11%। कितना मान होगा? 11%। ठीक है, चलो अब हम इसे ट्रिक में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कुल मात्रा कितनी है? 33। कितनी है? 33। 33 का 10%, 33 का 10% कितना हुआ? 3.3। वाष्पीकरण के पश्चात जल कितना बचा? 30 लीटर। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। पॉइंट हटाएंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कितनी बार? 11 बार। 11%। कितने प्रतिशत? 11%। एक बात समझो, ये कुल जल कितना था? 100, उड़ा दिया कितना? 10। 10% नमक, तो 90% क्या रहा इसमें? जल। यानी इस 3.3 लीटर में तो क्या था इसका? नमक की मात्रा। शेष मात्रा किसकी थी? जल। वाष्पीकृत होगा तो क्या होगा? जल। नमक की मात्रा बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, चीनी तथा पानी के 10 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 10 लीटर घोल में 60% चीनी है। चीनी तथा पानी के 10 लीटर घोल में 60% चीनी है। 5 लीटर पानी डालने पर, अब देखो हम पानी उड़ा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? उसमें पानी डाल रहे हैं, तो कितने प्रतिशत चीनी होगी, या चीनी की मात्रा अब कितने प्रतिशत होगी? देखो, बेसिक समझने की बात है कि जब हम किसी मिलावट में या किसी भी मिश्रण में, हम किसी भी मिश्रण में मिश्रण का मान घटाएंगे, मिश्रण का मान घटाएंगे, तो उसमें जो भी वस्तु उपस्थित है उसका प्रतिशत हमेशा बढ़ेगा। मिश्रण का मान घटाएंगे तो प्रतिशत बढ़ेगा, और मिश्रण का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिशत घटेगा। देखो, हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो मिश्रण बढ़ा रहे हैं, तो इनका प्रतिशत क्या होना चाहिए? कम। तो देखो, पहले सोल्व करते हैं, फिर इसे समझने की फिर से कोशिश करेंगे, समझेंगे आराम से। देखो, चीनी तथा पानी के 10 लीटर घोल में 60% चीनी है। चीनी और पानी का कितना लीटर घोल है? 10 लीटर घोल। तो समझो, 10 लीटर घोल में कितना प्रतिशत? 60। तो 10 लीटर का 60% क्या है इसमें? चीनी। तो 10 का 60% कितना होता है? 10 गुणा 60/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितने? 6 किलोग्राम, या यहाँ 6 किलो क्या है उसमें? चीनी। अरे 6 किलो क्या है उसमें? चीनी। अब वो क्या कह रहा है कि 5 लीटर पानी डालने पर, चीनी की मात्रा तो नहीं बढ़ा रहा ना, वो किसकी मात्रा बढ़ा रहा है? पानी की। तो 6 किलोग्राम पानी है, तो पानी 6 किलोग्राम चीनी है, तो बचा क्या इसमें? पानी। अब वो क्या कह रहा है कि घोल कितना है? कुल घोल कितना था इसका? 10 लीटर। अरे कितने लीटर? 10 लीटर। कितना बढ़ा दिया उसने? 5।
तो नवीन घोल की मात्रा, नवीन घोल की मात्रा क्या होगी? नवीन घोल की मात्रा अब 10 + 5 बराबर 15 लीटर। अब वो घोल 10 लीटर से कितना हो गया? 15 लीटर। कितना हो गया? 15 लीटर। अब वो क्या कह रहा है कि इस 15 लीटर में ये जो चीनी का मान है, अब इसका कितना प्रतिशत है? तो वही सवाल वापस आ गई, 15 लीटर का X प्रतिशत कितना है? 15 लीटर का X प्रतिशत कितना है? 6। तो 15 गुणा X बटे 100 बराबर 6। यही हुआ। 5 से कितनी बार? 3 बार। अरे 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। तो X बराबर क्या हो गया? 6 गुणा 20 बटे 3। 3 से कितनी बार? 2 बार। तो X बराबर 40%। कितने प्रतिशत? 40%। यानी 15 लीटर का 40% कितना होता है? 6। आंसर क्या आएगा हमारा? 40%। ठीक है, चलो ऐसे समझो इसको कि 60% है तो 10 का 60% कितना हो गया? 6। कुल घोल अब कितना हो गया? अरे 10 से 15 गुणा किससे? 100 से। 2 से 3 बार, अरे 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5 से कितनी बार? 20 बार। कितना हो गया? 40%। कितना प्रतिशत? 40%। अब देखो आप एक बात समझो, पहले घोल में जब हमने नमक वाली बात करी थी, किसकी बात करी थी? नमक वाली बात। तो यहां पर कितना प्रतिशत था? 10%। कितना था? 10। हमें प्रतिशत बढ़ा, कितना हो गया? 11%। क्यों? क्योंकि हमने पानी उड़ा दिया, यानी उस मिश्रण का मान क्या कर दिया? कम। मिश्रण का मान कम करते ही नमक का प्रतिशत बढ़ गया। यह हमारे क्वेश्चन का आंसर चेक करने का एक सीधा सा फॉर्मूला भी है कि हम क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी थोड़ा सा जांच कर सकते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है? हम डाल रहे हैं, तो इसमें इसका प्रतिशत क्या हो गया? कम। पहले कितने प्रतिशत चीनी थी? 60। अब पर चीनी का मान कितना हो गया? 40%। कितना प्रतिशत? 40%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये एक और नए टाइप का क्वेश्चन है। अब यहां से एक और नए टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। देखो ये सभी क्वेश्चन पुराने एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से, आप सभी को पता हो कि जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो 2, 3, 4 ऐसे कैंडिडेट खड़े होते हैं और कुल वोट का उन्हें क्या मिलता है? प्रतिशत की इसे कितना प्रतिशत मिला है। तो देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार कुल मत का 60% मत प्राप्त करता है। कितने मत प्राप्त करता है? कुल मत का 60%। और 15,000 मतों से या 15,000 मतों से जीत जाता है। 15,000 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो सवाल फिर से समझना कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार। दोनों उम्मीदवार में से एक जीतेगा और एक हारेगा। अरे ऐसा तो है ही नहीं कि दोनों ही जीत जाएंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा। जो जीतने वाला उम्मीदवार है या हारने वाला उम्मीदवार है उसे हमें पता नहीं है अभी तक। हमें सिर्फ ये कहा गया है कि एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले हैं? 60%। और वह 15,000 मतों से जीत गया। अरे ऐसा नहीं कहते कि किसको इतने वोट मिल गए और ये इतने वोट से जीत गया। तो कितने प्रतिशत वोट मिले उसे? 60। और कितने वोटों से जीत गया वो? 15,000। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो देखो यहां पे कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार। कितने उम्मीदवार हैं? 2। तो हम क्या कहेंगे? पहले उम्मीदवार को, चलो इसको यहां से कुल वोट माना कुल वोटों का प्रतिशत या मतों का प्रतिशत कितना है? कुल मत कितने प्रतिशत माने मैंने? 100%। कितने प्रतिशत मत माने मैंने? 100%। पहले
प्रत्याशी कह दो, उम्मीदवार कह दो, कैंडिडेट कह दो, बात एक ही है। पहले प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले? 60%। कितने प्रतिशत मत मिले? 60%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे प्रत्याशी को प्रतिशत मत कितने मिलेंगे? 100% में से कितना घटाएंगे? 60। कितना मिला? 40%। देखो कुल मत कितने प्रतिशत माने हमने? 100%। पहले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले? 60%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कितने में से घटाएंगे? अरे 100 में से कितना प्रतिशत? 40%। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो पहला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीत गया? 15,000 वोट से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या, अब देखो इस पहले से दूसरे से ये जीता है तो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा मत मिले हैं इसे। अरे इससे जीता है या इसने इसको हराया है तो मतों का अंतर तो होगा, और मतों का अंतर है तो इनके प्रतिशत में भी क्या है? अंतर। और हम इसी प्रतिशत अंतर को किसके बराबर रखेंगे? मतों की संख्या के। तो देखो प्रतिशत मतों का अंतर किसके बराबर होगा? मतों की या अंतर मतों की संख्या। या मतों की संख्या। ये संख्या कौन से मत होंगे? जो उनके अंतर में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अंतर में। देखो कितने प्रतिशत का अंतर है? 60% में से कितना घटाएंगे? 40। कितना हो गया? 20%। कितने प्रतिशत? 20%। यानी ये 20% मत से जीत गया। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि वो 15,000 मतों से जीता है। अरे कितने मतों से? 15,000। तो मैं कहूं 20% बराबर कितना है? 15,000। 20% बराबर कितना है? 15,000। कि ये जो 20% मत है ये किसके बराबर हैं? 15,000 के। तो 1% बराबर कितना होगा? 15,000 बटे 20। ठीक है, ये 1% हो गया। हमें क्या चाहिए? कुल मत। और कुल मत कितने माने हमने? 100%। अरे कितना प्रतिशत? 100। तो गुणा किससे करेंगे इसे? 100 से। 20 से कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 15 5 75। कितने मत हो गए? कुल 15,000 मत। यानी उस प्रत्याशी में या उस स्थान पे जो मत देने वाले लोग थे उन लोगों की संख्या कितनी थी? 75,000। और वो वोट कितने से जीता? 15,000। हमारा आंसर क्या सही है? 75,000। यानी वो कितने मतों से जीता? 75। वो कुल मतों की संख्या कितनी है? 75,000। देखो शुरू से समझते हैं वापस कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे। क्या थे? 2 उम्मीदवार खड़े थे। उनमें से जो पहला उम्मीदवार है उसे कुल मतों का 60% मत मिला। कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला? 60%। ठीक है, उसमें से वह दूसरे उम्मीदवार को उसने हराया और कितने मतों से जीत गया? 15,000 मतों से जीत गया। तो बताओ उसे उस मतदान में मतदान स्थल पर या मत करने वाले कुल लोग कितने थे? तो पहले को कितना प्रतिशत मिला? 60। तो दूसरे को कितना मिला? 40। प्रतिशत का अंतर कितना हुआ? 20%। इस अंतर से उसने उसे क्या है? हराया है। तो ये उसके क्या है? विजयी मतों का प्रतिशत। ये कौन से मतों का प्रतिशत है? उसके जितने वोटों से वो जीता है ये उसका क्या है? प्रतिशत। इसका मान कितना है? 15,000। तो 1% का मान कितना होगा? 15,000 बटे 20। और कुल मत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो आंसर क्या हो गया? 75,000। ठीक है, अब हम इसे ट्रिक में करेंगे। देखो शॉर्ट में कुल मत कितने थे? 100%। 2 उम्मीदवार है, पहले को मिले कितना? 7। तो दूसरे को कितना मिलेंगे?
40। इनका अंतर कितना हो गया 20%। प्रतिशत मान को मैं किस में बदलूंगा भिन्न में, तो 20/100 यानी 1/5। इस 1/5 में 1 का मान कितना है 15,000। अरे 1 का मान कितना है 15,000, तो कुल मत कितने थे वो 5 गुणा किससे करेंगे 5 से, कितना हो गया 75,000। कितना हो गया 75,000 मत। कुल मत कितने हो गए 75,000 मत। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कुछ भिन्न मान ऐसे होंगे जो हमारे एग्जाम में सीधे तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। जैसे 20% का मान कितना होता है 1/5, इसका अंश कितना है 1, इस 1 अंश का मान कितना है 5,000, तो इस मूल हर का मान कितना होगा 5,000, 15,000 गुणा 5 और कितना हो गया 75,000। कितना हो गया 75,000। यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो हड़बड़ाहट या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने पहले ही कहा है, आपसे वादा किया है कि हम बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप तक के लेवल के क्वेश्चन आराम से करेंगे। और नॉट ओनली परसेंटेज, मैथ के सभी टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे क्या है अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और आप एक बेहतर और एक कंटिन्यूसली तरीके से अपनी तैयारी को प्रॉपर रूप दे सकें। और आप सभी को पता है कि अब ज्यादा दिन शेष नहीं है, कुछ 3 महीने बाद आपके एग्जाम 4th ग्रेड के आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल नियमित तरीके से अपनी पढ़ाई की ओर जुटे जाना है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई आलस नहीं दिखाना है और हम आपके लिए तैयार हैं, तो आप भी उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना। उसके लिए हम अभी क्वेश्चन ही नहीं, इसके बाद में आपके लिए MCQ भी लेके आएंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रश्नावली कंप्लीट होगी, हम इसके MCQ सोल्व करेंगे। हर बार हम ऐसा ही करेंगे, क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद उसके MCQ सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार कुल 24,000 मत प्राप्त करता है। एक उम्मीदवार में से, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं 2 उम्मीदवार, उनमें से एक उम्मीदवार कितने मत प्राप्त करता है 24,000। देखो पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में अंतर है। क्या अंतर है? पहले तो वो भाग ले रहा था, यहां पर कुल मत ही कितने ले रहा है वो 24,000, जो कुल मत का 60% है। कुल मत का कितना प्रतिशत है 60%। तो बताओ कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो हमने पहले तो कुल मत कितने थे 100%, तो अब हम क्या करेंगे, माना कुल मतों का प्रतिशत बराबर कितना है 100%, यानी कुल मत कितने हैं 100%। पहले उम्मीदवार को कितने मत मिले 24,000, जो कुल मत का कितना भाग है 60% भाग। कितना भाग है 60% भाग, या मैं इसको यह कह सकता हूं 100 की जगह की कुल मत कितने हैं x। अरे कुल मत कितने हैं x, तो x का 60% कितना है 24,000। अरे बात तो वही है कि ये जो कुल मत है ये कितने हैं x, इस x का कितना प्रतिशत भाग 60% भाग कितना है 24,000। और हम मतों को यहां प्रतिशत में नहीं लेते हैं, किस में नहीं लें प्रतिशत में नहीं लें, तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी मानी मैंने, अरे x मान ली, चलो कितनी मान ली x, तो x का 60% कितना है 24,000। हम ये सवाल पहले ही कर चुके हैं ऐसे, x का मतलब गुणा 60/100 बराबर 24,000। 24,000 0 से 0, 6 से कितनी बार 4 बार, कितनी बार 4 बार, 0 से 0